बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अरवी और चिकन के सालन की रेसिपी। अरवी गोश्त तो आपने खाया होगा। अगर आपने अरवी चिकन का सालन नहीं खाया एक बार तो ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम शामिल कर देंगे ऑयल हमने शामिल कर लिया। ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में, ये शामिल कर दी। ठीक है, प्याज हमने शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर पकाना ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस अब इसको जो है ना 3-4 मिनट हमने इसको पका लिया। इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये चला गया, एक खाने का चमचा भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको भी अच्छा सा भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छा सा भून लिया। अब इसके बाद शामिल कर दूंगी मैं इसमें चिकन तकरीबन मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने चिकन शामिल कर दी। चिकन को भी थोड़ा सा इसके साथ जो है अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं और बहुत मज़े का बनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना झटपट बन के तैयार हो जाता है और मसाले भी बहुत सिंपल, वही रोज़मर्रा वाले मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, हम उसी से बनाएंगे आज चिकन अरवी का बहुत ही मज़ेदार सा बल्कि शानदार सा सालन। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। हमने इसको इतनी देर फ्राई करा, चिकन को हमने इतनी देर फ्राई करना जब तक कि उसका कलर नहीं चेंज हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अरवी को मैंने पहले से छील के मैंने रख लिया था। तो अरवी मैंने छोटे वाली साइज़ की छोटी छोटी लिए हैं। छोटी छोटी इसलिए लिए क्योंकि चिकन को भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी गल जाती है, और अरवी भी, तो इसलिए अरवी मैंने छोटी लिए ताकि जब तक चिकन अच्छी से हमारी गलेगी अरवी भी गल जाएगी। अब अरवी को डाल के हमने वो अरवी के साथ भी भुनाई करना है क्योंकि अरवी में एक लेस बना होता है, तो उसको हमने अच्छा सा फ्राई करेंगे और इसके चिकन के साथ, तो इसमें जो सालन में लेस बना है ना वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको हमने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लिया था, ये शामिल कर दिया और ये शामिल करके अच्छा सा मिला लिया। अब मिलाने के बाद शामिल करेंगे इसमें मसाले जैसे कि शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सिंपल मसाले इसमें जाएंगे, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। ठीक है, टमाटर शामिल कर दिए, टमाटर का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और मैं शुरू से आप लोगों से यही कहती हूँ कि मिर्च और नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी पाउडर चला गया, पिसी हुई लाल मिर्च चला गया, पिसा धनिया और नमक, यही 4 मसाले जो नॉर्मली घर में होते हैं, हम सब खानों में इस्तेमाल करते हैं अपने। तो बस वही जो मसाले हमने इसमें डालना है। अब डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छी सी। ठीक है, तो ये देखिए, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये चारों मसाले डाल के ना हमने अच्छा सा मिला लिया। मिला के दोनों इसको कवर कर देते हैं, कवर करके पकाते हैं। तो चेक कर लेते हैं, पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि टमाटर ने भी अपना पानी रिलीज़ करा है, अरवी ने भी छोड़ा है, तो इसलिए कि हमने अभी तक पानी इसमें शामिल नहीं करा था। और ये उसी पानी में जो है ना तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारी जो अरवी है ना वो गल चुकी है। ठीक है, बहुत अच्छी सी गल चुकी है, चिकन भी हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, अच्छी सी हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी आपने डालना है जितने आपने इसमें ग्रेवी रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि उसमें जो है ना अरवी जो हमारी थोड़ी सी कच्ची सी अभी नज़र आ रही है ना वो भी अच्छी सी गल जाएगी। अब हमने अच्छी सी भुनाई करी, देखिए ऑयल सेपरेट सा नज़र आ रहा है, भुनाई अच्छी सी हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। तो इसमें तकरीबन मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। 1 कप मैंने अभी डाल दिया है, 1 कप में और डाल के पहले ये अच्छा सा इसको मिला लेते हैं, फिर 1 कप पानी में और डालूंगी और डाल के फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर जब तक ये चिकन और अरवी जो है ना हमारी अच्छी सी फुल तरह गल नहीं जाती। ठीक है, तो बस अब जो है ना ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, आपको जितनी ग्रेवी या शोरबा जो रखना है, जिस तरह आपके यहाँ खाया जाता है सालन, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अभी इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा मिला के अब इसको हम दोबारा पकाएंगे इतनी देर जब तक कि ये गल नहीं जाती है। इसमें तकरीबन आधा खाने का चमचा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया। इसकी खुशबू भी और जायका दोनों जो है ना मसालों में ज़बरदस्त सी आ जाती है और तकरीबन सालन में जो है ना एक जान आ जाती है। ये वही गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके देख लें। ठीक है, तो बस गरम मसाला डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। मिलाने के बाद अब इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर जब तक कि अरवी हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। ठीक है,
अच्छा, और एक चीज़ और, इसमें हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देते हैं 4 से 5, ताकि इसकी खुशबू भी और जायका भी इसमें अच्छा सा आ जाए। तो बस अब सारी चीज़ें डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया, गरम मसाला भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दिया। अब इसको कवर करके तकरीबन हम 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हमारा सालन बन के हो जाएगा तैयार। तो इसको कर देते हैं कवर। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन को पकते हुए, और चिकन अरवी का सालन हमारा बनके हो गया है तैयार। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इसको करेंगे डिश आउट। इसको सादे चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं। बहुत मज़े का बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि अरवी चिकन के सालन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त थी इसकी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हुई है। बहुत ही जो है ना कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चिकन और अरवी का सालन नहीं खाया तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा, बल्कि हफ्ते में आप एक बार ज़रूर बनाया करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि झटपट बन के तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार भी होता है। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।